पाकिस्तान के अंदर कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो विमेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके अंदर अब बायोलॉजिकल मेल्स को दाखिला मिलने का रास्ता हमवार किया जा रहा है। और मैं आपके सामने उनमें से कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो नाम भी जिक्र कर देता हूँ, ताकि कोई चीज़ जो है वो छुपी भी ना रहे, हमें पता हो एग्जैक्टली कौन लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग ऑल अराउंड अस इंशाल्लाह। तो ये मैं आपको नाम बताता हूँ जी। सबसे पहले फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, नंबर 2 गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स लाहौर, द विमेन यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान एंड रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी। यानी ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर ये कोशिश की जा रही है या इट्स ऑलरेडी डन? इट्स ऑलरेडी डन। वहाँ पे जो आपका जो फॉर्म है ना, जो आप भरते हो स्टूडेंट का, वहाँ पे आपका पहली बात है विमेन यूनिवर्सिटी, जेंडर क्यों पूछ रहे हो आप? हाँ, विमेन यूनिवर्सिटी है, वाई आर यू आस्किंग जेंडर? अब जेंडर की फील्ड डाली है और उसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक है फीमेल और एक है फीमेल ट्रांसजेंडर। फीमेल ट्रांसजेंडर का मतलब ये है कि यू आर अ मैन आइडेंटिफाइंग एज अ वुमन। अब मुझे बताएं, अगर मुझे सिर्फ इसकी जरा हिकमत बताएं, अगर एक लड़का है वो 18 साल का है और वो अपने आप को बस कह देता है कि मैं एक औरत हूं और वो जाके इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता है, कौन रोकेगा उसको? और मुझे बताएं फिर इसके रिपरकशंस क्या होंगे? यानी अगर एक लड़के को या कुछ लड़कों को आप इजाजत दे देते हो कि वो विमेन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं, तो इससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह हम बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं, बहुत एक पाकीज़ा माहौल क्रिएट हो रहा है। क्या होगा इससे? आपने वो स्पेस जो कि स्पेसिफिकली औरतों के लिए रिजर्व थी, वहाँ पे आपने लड़कों को इजाज़त दे दी है। और लड़कियां जारी बात है, उनके वहाँ पे वॉशरूम्स हैं, उनकी अपनी वहाँ पे जो है ना मुसल्ले बने होते हैं जहाँ वो नमाज पढ़ती हैं, प्राइवेट सेटअप भी डिफरेंट होता है बिल्कुल। तो उसमें आप इजाज़त देते हो। अब देखिए, जो लड़कियाँ और लड़के को एजुकेशन में जाते हैं ना, उनको पहले से प्रीएम्प्टिवली पता होता है कि भाई यहाँ पे मेल फीमेल दोनों हैं, दोनों की अपनी अपनी चीज़ें, अपने आप को ज़रा संभाल के चलना है। जो विमेन ओनली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होती है, वहाँ पे लड़कियाँ थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, इसलिए क्योंकि उनको ये कंफर्ट होता है कि भाई सारी लड़कियाँ यहाँ पे और कोई है नहीं। लेकिन उसके अंदर अगर आप एक घुसपैठिया बीच में भेज दें या कुछ मल्टीपल लोग ऐसे भेज दें, तो आप खुद सोचेंगे क्या होगा। और अगर चले, मैं आपकी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट बात मान भी लेता हूँ कि जी ट्रांसजेंडर के लिए आपको बड़ी फिक्र है, तो को एजुकेशन कम पढ़े हैं, आप जाएं, जाके वहां पे दाखिला लें, सीधा सीधा जो आपका बायोलॉजिकल सेक्स था उसके मुताबिक आप जाएं, आप फॉर्म भरें, तो कोई आपको तालीम से तो कोई नहीं रोक रहा। तो अगर वो ये कहेंगे जी हमें चूंकि विमेन यूनिवर्सिटी में से रोका जा रहा है, भाई आप विमेन यूनिवर्सिटी में जाना क्यों चाहते हो? किसी बेचारी औरत की सीट क्यों मार रहे हो आप? एज अ बायोलॉजिकल मैन क्यों आप किसी औरत की सीट मारना जाते हो? तो बहुत ही ट्रांसजेंडर का जो टर्मिनोलॉजी है, ये इन्होंने किस रूल के तहत यूज़ किया है? तो इन्होंने ऑफिशियली एब्रोगेट नहीं हुआ था? जी अली भाई, वो जो ह्यूमन राइट्स कमेटी है, उसमें जो हमारी अमेंडमेंट थी वो तो कमेटी ने अप्रूव कर दिया है, और अभी तक वो हाउस के सामने नहीं ला रहे फाइनल वोट के लिए, सेनेट में और पार्लियामेंट में यानी नेशनल असम्बली में, लेकिन वो नहीं आया अभी तक। और जब तक वो नहीं आएगा तब तक, और अच्छा फिर जब वो हाउस में आएगा फिर उसको एक मेजॉरिटी वोट चाहिए। अगर वो मेजॉरिटी वोट से अमेंडमेंट पास हो जाती है, तो उस अमेंडमेंट के अंदर हमने एक पॉइंट डाला हुआ है कि ये जो यूज़ ऑफ टर्म ट्रांसजेंडर है ना, इसको भी ख़त्म किया जाए, और उसकी जगह हमने एक जो अल्टरनेट टर्म इंट्रोड्यूस कराई है वो करवाई है खुंसा/इंटरसेक्स। सही है, तो जो प्रॉपर एक टर्म है। तो ये मसला है भाई, ये भी तो ये जब तक नहीं होता तब तक, और असरात आपके सामने, जब के अभी जो सेशन ऑन गोइंग है पार्लियामेंट का, इसमें कोई एक फ्लड गेट इन्होंने खोला हुआ है लेजिस्लेशन का। कोई 50 से ज़्यादा बिल ये अभी तक पास कर चुके हैं, ये पिछले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर 50 से ज़्यादा बिल पास हुए हैं। बल्कि मैं अखबार में पढ़ रहा था कि ये तारीख़ में कभी भी इतने ज़्यादा बिल इतने कम टाइम में पास नहीं हुए। लेकिन यह है कि एक ना बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस महसूस होती है कि जिस इस बिल को रोका जा रहा है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एजेंडा पे होगा, लेकिन जब भी ऑर्डर ऑफ द डे की जो उनकी वेबसाइट पे आती है सेनेट या नेशनल असम्बली की, तो हम खोल के देखते हैं, मैं खोल के देखता हूँ कि शायद आज ये इसको एजेंडे पे रखेंगे, तो वो एजेंडा पे नहीं आता। देखें, इसमें 2-3 बातें हैं ज़िया भाई। इसमें एक तो ये कि देखें, एक्ट को पास हुए 5 साल हो गया, सही है। अब 5 सालों में वो उसका पूरा जो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना था, ये यानी क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर 5 साल का एक पूरा साइकिल है ना, असम्बली भी 5 साल के लिए आती है और वो सारा कुछ, तो उसमें बड़ी मुश्किलों से अल्लाह अल्लाह करके हमने फेडरल शरीयत कोर्ट से डिसीजन लिया था, और उस डिसीजन को भी चंद दिन हुए थे, यानी अ फ्यू वीक्स के बाद उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, शरीयत अपीलेट बेंच में, जिसकी वजह से वो सस्पेंड हो गया। सही है, यानी उसकी कोई हैसियत नहीं रही इस फैसले की।
तो अगर अभी देखा जाए तो ट्रांसजेंडर लॉ जो 2018 वाला है वो पूरे ज़ोरों शोर के साथ, पूरी कानूनी हैसियत के साथ वो अपनी जगह पर मौजूद है। हाँ ठीक है, हमने उसके अंदर बहुत सारी यानी उसको टैकल करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए अमेंडमेंट भी डाली हुई है, ये भी किया हुआ है, वो भी किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी आप कह लें इफेक्टिव नहीं हुई, वो भी पाइपलाइन में है। सही है। अगर वो अमेंडमेंट जो सेनेटर मुश्ताक ने जमा कराई थी, जिसको फिर बाद में आपके 6 मज़ीद पार्लियामेंटेरियंस में, जिसमें बड़ी बड़ी पार्टी शामिल हैं, मसलन मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक अमेंडमेंट आ गई, पीटीआई के 2 पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से अमेंडमेंट आ गई, फिर जेयूआई की तरफ से आ गई, तो और उन सारों को अगर आप वो बिल्स उठा के देखें तो मोर और लेस वो एक ही बात कर रहे हैं जो सेनेटर मुश्ताक ने की थी। तो ये 6 बिल्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई इसको अमेंड करो, और उसको ह्यूमन राइट्स कमेटी ने अप्रूव भी कर दिया। हालांकि ह्यूमन राइट्स कमेटी से अप्रूव हो जाना ये बहुत मुश्किल काम था, उसकी एक पूरी अलग स्टोरी है। तो वहाँ से ये अप्रूव होके अब इसने आना था हाउस के सामने। ऐसे में ना मैं चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं ना ख़ास तौर पे वो इस पर ज़रूर एक्शन लें, क्योंकि देखें कोई भी पेरेंट है ना, वो अगर अपनी बच्ची को विमेन यूनिवर्सिटी में भेज रहा है तो उसके पीछे बुनियादी वजह क्या है कि वो कोई एजुकेशन में नहीं भेजना चाहता। वो एग्जैक्टली इसीलिए तो उसको उसमें भेज रहा है कि वो चाहता है कि वो एक यानी जिसमें सिर्फ खवातीन हो वहां पे बच्ची जो है पढ़े। वो इसलिए नहीं भेज रहा कि वहां पे कोई वोक एजेंडा का बंदा आके ये कहे कि जी मैं एक्चुअली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ एज ए वुमन, तो मुझे भी दाखिला मिल जाए। तो ये तो बिल्कुल उस पूरे रीजन की बात खिलाफ है कि आप जिसको अलाउ कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ पेरेंट्स को इस पर सख्ती से एहतजाज करना चाहिए। और मैं आपको अंदर की एक और बात बताता हूँ। देखें, ये तो हो गया ना कि यूनिवर्सिटीज़ ने एक चीज़ बता दी और वहाँ पे फॉर्म डाल दिया। कुछ लड़कियाँ जो हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली हैं, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि भाई हमारे साथ कुछ ऐसी टीचर्स भी हैं जो हमें फोर्स करती हैं कि आपने ये बातें जो है ना ये बाहर नहीं करनी, आपने शोर नहीं मचाना, आप चुप करके एक्सेप्ट करो। यूनिवर्सिटी ने अगर ये फैसला किया तो कुछ तो उन्होंने सोच के किया होगा, कुछ तो सोच के किया होगा ना। तो आप ज़्यादा स्मार्ट ना बनो और आपका कुछ आपकी सेफ्टी को कोई मतलब खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं होने वाला, एवरीथिंग इज़ ओके। आप लोग ऐसी बात का बतंगड़ ना बनाएं, ड्रामा क्रिएट ना करें, बस जो हो रहा है उसको होने दें। तो वो बच्चियां कहती हैं हमें थ्रेट किया जाता है कि जी आपको, वही बात जो हमने लास्ट शो में बात की थी ना कि कभी कभार बच्चों को अब्यूज किया जाता है इस सेंस में कि जी प्रेशर डाला जाता है कि खामोश रहो वरना तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अब अक्सर यूनिवर्सिटीज इस तरह की जो है वो कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पे बड़ी दूर से कोई औरत जो है फॉर एग्जाम्पल पढ़ने के लिए गई है, अब उसको ये डर है कि अगर मैंने कोई आवाज़ उठाई है, ज़्यादा बात की, मुझे यहाँ से छुट्टी करा के वापस भेज देंगे। सो दिस इज़ हरासमेंट। मैं समझता हूँ ये प्रॉपर हरासमेंट हो रही है स्टूडेंट्स की, जहाँ पे अगर वो कुछ आवाज़ उठाना भी जाएँ तो उनको भी इससे रोका जा रहा है। Even देखिए सुब्हानअल्लाह, a trans woman being in a woman only university is far more dangerous than a co-university. True. क्यों? क्योंकि ख़वातीन को पता है सामने मर्द हैं जी, उनके साथ डीलिंग अलग होती है। जब एक नाम महरम मर्द है उनके साथ कैसे करना है। बट अ ट्रांस वुमेन वुमेन यूनिवर्सिटी में मुसल्लह है, ख़वातीन अपना हिजाब उतार के यानी अपना फेस अनकवर करके नमाज़ पढ़ती हैं, वॉशरूम में जाके अपने हिजाब उतार दिया, चेंज वगैरह कर लिया सब कुछ। बट जब पता है कि सामने मर्द हैं तो वो अपने फेस को कवर करके, जो फेस कवर करती हैं या जो अपने आप को कवर रखती हैं, तो वो कॉन्शियस हो जाती हैं। अभी असल में ना सारा बात ये है कि वो जो केसेस हैं जो वेस्ट में हमें बार बार मिलते हैं कि एक ट्रांस वुमेन ने हॉस्टल में वुमेन का रेप किया, उसको जब जेल में डाल दिया, वुमेन ओनली जेल में, तो उसने वहाँ पे खातून का रेप किया। अब वो लोग परेशान है कि हम क्या करें। तो वही चीज़ सुब्हानअल्लाह यहाँ पे भी वो फॉलो की जा रही है कि एक वुमेन ओनली यूनिवर्सिटी में आपको डेफिनेटली क्या ज़रूरत है, जहाँ पे ख़वातीन अकेले हैं और वो कैजुअल हैं, बिल्कुल उनके अपने कॉमन रूम्स हैं, वो वहाँ पे हिजाब उतार के या इवन फॉर एग्जाम्पल हिजाब नहीं भी पहनती, वो कैजुअली अपनी गपशप मार रही हैं। जब उनको पता हो कि एक मेल बैठा हुआ है तो दिल बी कॉन्शियस, थोड़ा सा एक अपना ऑरा मेंटेन करना। बट एक ट्रांस वुमेन है, इवन चले हम कहते हैं उसने मेकअप भी किया, उसके बड़े बाल भी हैं, लेकिन है तो वो अंदर से मर्द ना। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि वो वहाँ पे सेफ होंगे? ये ज़्यादा खतरनाक बात है Exactly. कि बहुत सारी ख्वातीन को ये भी नहीं पता होगा कि ये मर्द है। बिल्कुल ऐसी बात ये भी एक बहुत बड़ा मसला है ना। और दूसरा ये कि हम बाहर की, यूरोप की और अमेरिका की एग्जांपल्स तो छोड़ें, आप अपने पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें। जब ये केस आया था कुछ अर्सा पहले, साल डेढ़ 2 साल पहले, कि पंजाब पुलिस में एक मर्द, उसने अपना एक फ़ेक मेडिकल वो बनवा के और उसने बाल लंबे करके औरतों की वज़ाकत इख्तियार करके पंजाब पुलिस में भर्ती हो गया। सही है। और इसके ऊपर पूरा जो ये ARY का, इकरारुल हसन का एक पूरा शो था सरेआम, अच्छा, उसको एक्सपोज करने का। तो उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो क्या करता था कि जो ख्वातीन जिनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग या कोई FIR वगैरह होती थी,
तो वो उनको गिरफ्तार करता था और फिर उनसे वो यानी सेक्सुअल फेवर्स लेता था, उनको ब्लैकमेल करता था, फिर वीडियोस बनाता था और ऐसा। और उसने तो बाकायदा यानी ख़वातीन को ना रखा हुआ था, उन ख़वातीन के साथ रहता था और वो यानी पूरा, तो वो उसको फिर इन्होंने पूरा एक्सपोज किया, उसका मेडिकल हुआ तो वो साबित हुआ कि वो मर्द है। फिर उसने इकरार यानी जुर्म किया कि भाई मैं वाकई मरता। तो उसे पूछा कि वाई, तो उसने कहा कि बस उसका जो जिनसी तस्कीन की खातिर। तो ये ट्रांसजेंडरिज्म का जो लोग शिकार होते हैं, ये तो ज़्यादातर इनमें 99% जो होते हैं उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होता है। सही है। अच्छा, एक और बात मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि देखें या तो ना कि वेस्ट से हमने ये एग्जांपल्स ना देखी हों, वहाँ पे ये चीज़ें हो के अब वापस आ रही हैं और हमें नज़र आ रहा है। जी हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग ट्रांसजेंडरिज्म को डिफेंड कर रहे हैं, आप किस मुंह से डिफेंड कर रहे हैं? या तो ना कि आप कोई सोल्यूशन दें हमें, आप बताएं कि ठीक है जी, कैसे बच्चियों का रेप आप कैसे रोकेंगे? अगर एक लड़का गुस्सा आता है और वो इस तरह से करता है तो आप कैसे रोकेंगे? दूसरी बात आप मुझे ये बताएं, आप खुद मानते हो, ये जो ट्रांसजेंडरिज्म के प्रोमोटर्स हैं वो खुद कहते हैं कोई बंदा जेंडर फ्लूइड भी हो सकता है। तो अगर एक बंदा जो है वो अपने आप को कहता है कि जी मैं वहाँ पे गया हूँ, तो मैं जाकर जो था एज ए गर्ल गया था, वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि मैं गर्ल नहीं हूँ, लड़कियों को देख के मैंने कहा नहीं, आई एम अ मैन नाउ। अब उसको कैसे निकालेंगे आप वहाँ से? मुझे सोल्यूशन देना आप, या तो ना कि आप हमें को बड़ा अच्छा फुल प्रूफ सोल्यूशन दिया हो, आपको कुछ पता नहीं है, यू आर एब्सोल्युटली शूटिंग इन द डार्क, यू हैव नो आइडिया, और इस प्रोसेस के अंदर आप हमारी बच्चियों को जो है ना खतरे में डाल रहे हो। तो या तो ना कि तुम लोग कोई अकल की बात करते हो, कुछ समझ की बात हो, दिस इज एब्सोल्यूट अटर नॉनसेंस। कोई बंदा, मैं कहता हूं, जिसके पास थोड़ी सी भी अकल होगी ना, वो कभी भी किसी मुर्गे को ना ऐसे यानी मुर्गियों के दड़बे में नहीं छोड़ देगा जाके कि आप जाओ जाके और कोई मसला नहीं, नहीं वो मुर्गा आइडेंटिफाई कर रहा था मुर्गी, तो हम मानते। पागल तो नहीं हो गए आप लोग? कैसी बातें कर रहे हो यार? तो इनके पास कोई सोल्यूशन है नहीं, और फिर हमें कहते हैं नहीं आप जो है ना वो ट्रांसफोबिक हो रहे हैं, फ्ला हो रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप सोल्यूशन दो, आप सोल्यूशन तो दो ना। देयर इज नो सोल्यूशन यू हैव, बस सिवाय इस बात के कि नहीं उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। भाई वो जो सारी खवातीन जिनकी फीलिंग्स क्या, उनकी इज्जत जो है ना हर्ट हो जाए, उनकी आप जाने खतरे में डाल दो। अमेरिका में आए दिन कोई ऐसा वाकया आता है कि जी कोई बाथरूम में घुस गया, कोई फलां घुस गया, कोई फलां घुस गया, और अब हमारे पास भी ये बातें पहुंच गई। मैं समझता हूँ जो उस यूनिवर्सिटीज़ की जो जिनकी हम नाम मेंशन किए ना, जो स्टूडेंट्स हैं और जो जिन पेरेंट्स को पता है कि मेरी बच्ची यहाँ पढ़ रही हैं, जब सबसे बड़ा उनका हक है, ये उनका राइट बनता है कि वो जाके इस पे आवाज़ उठाएं, इस पे सोशल मीडिया पे लिखें और बात करें कि हमारा जब इवन रेप कोई नहीं भी करता, तो लड़कियां जब आपस में वुमेन ऑन यूनिवर्सिटी में बैठी हुई हैं, वो क्लोज बैठती हैं, टच करती हैं, हाई फाइव चल रहे हैं, हग चल रहा है, ओके जी मिलते हैं, ये वो। एक मर्द जो खवातीन की शक्ल में ट्रांस वुमेन बना हुआ है, वो अगर इतना भी कर रहा है चलें, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँ कि मेरी बेटी के साथ कोई मर्द जो है ना उसको विदाउट नोइंग कि ये मर्द है, किसी भी तरीके से शरीयत के तो मतलब हजारों, मैं तो बात कर रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो, वैसे तो एक एक जगह पे देखें, इवन यहाँ तक के लड़कियां फितरती तौर पर ना, जब खवातीन आपस में होती हैं वो अपनी किस्म की गप्पे मारती हैं, जब उनको पता हो कि एक लड़का भी कमरे में बैठा हुआ है, थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन बदल जाती है, तो आप उनके साथ ये वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग क्यों आप बीच में लेके जा रहे हो? और देखें जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पेरेंट्स को मैं कहता हूं कि वो भी खास तौर पर इस पे एक्शन लें। जिस तरह अभी देखें कराची में न्यूप्लेक्स सिनेमा के अंदर जो उसका वॉशरूम था, वहां पे कुछ मर्द हजरात जो अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस में, औरतों के बाथरूम में घुसे हुए। भाई ये डिस्कशन अभी अमेरिका में भी चल रही है कि उनको स्पेस देनी है या नहीं देनी, उस पर भी बहस चल रही है। देयर इज स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो उनको मिल रहा है। यहाँ पाकिस्तान वाले इतने माशाल्लाह तबारकल्लाह प्रोग्रेसिव हो गए हैं कि लड़कियों के बाथरूम में बगैर किसी यानी बगैर किसी वजह के 2-4 लड़के जो कि सिर्फ उन्होंने जो है ना स्कर्ट पहन लिया या सुर्खी पाउडर लगा दिया तो आप औरत हो गए। यानी इतना आसान है औरत बनना, इतना आसान है औरत बनना। सिर्फ आपने जो है सुर्खी पाउडर लगा दिया और थोड़ा सा मेकअप कर लिया, थोड़ा सा स्कर्ट पहन लिया, नंगे हो गए थोड़े से, तो आप औरत बन गए। दिस इज क्रेजी। तो अब आप सोचो कि अगर कोई भी खवातीन जो है इस तरह के यानी किसी भी मॉल के अंदर, एक मेन स्ट्रीम आपका मॉल है, वहां पे जा रही है, किसी सिनेमा का वॉशरूम है, कुछ भी है, वहां पे अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि वहां मर्द घुसे होंगे, doesn't make any sense whatsoever. Women rights के खिलाफ है। I think women should stand up and speak about their rights की ये हमारा हक बनता है कि कोई बाहर का जो है ना हमारे अंदर नहीं, मर्दों को भी बोलना चाहिए। जब भाई वैसे अगर आप नॉर्मली अगर एक बात देखें, अगर लेट्स से कोई किसी का कोई झगड़ा हो जाता है और बात उसके घर की ख्वातीन तक आ जाए तो लोग कत्ल कर देते हैं। सही बात है। और ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये एक्सट्रीम होता है कि कहते हैं ना कि किसी के घर घुस जाना, यानी ये गाली तस्वर घर तक ना जाओ, घर तक ना जाओ। हाँ, ये गाली तस्वर की जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब हमें जाग जाना चाहिए, ये अब हमारे घर की ख्वातीन तक आ गए हैं। तो अगर अब नहीं, अगर हम इनको रोकेंगे तो पता नहीं कब रोकेंगे। और सभी मैं एक बात बताऊँ, जब देखे ना पीटीवी पे जब खवातीन आती थी और दुपट्टा वगैरह पहन के करती थी, जब पहली खातून ने दुपट्टा उतारा ना,
तो कुछ लोग बोले, लेकिन अक्सर लोगों ने कहा कि चलो वन ऑफ है, ठीक है, हमारे जो जनरेशन है हमारे पेरेंट्स की वो खामोश रहे, एंड द रीज़न दे यानी कि ठीक है जो एक वन ऑफ हो गया आइंदा नहीं होगा, और आज क्या हालात आ गए हैं, अगर जब भी उस टाइम वो खड़े हो जाते और रोकते हो सबको तो आज ये नौबत ना आती। तो आई थिंक ये जो छोटे छोटे पटाखे फाड़ते हैं ना, दिस इज़ अबाउट टाइम कि यहाँ पे लोग खड़े हों और इस छोटी सी भी बेहयाई को बर्दाश्त ना किया जाए, ताकि फ्यूचर में हमारी जनरेशन सफ़र ना कर सके। सही बात। और आई थिंक थोड़ा सा लोगों को ना ज़रा एक्टिविस्ट होना चाहिए। आप अगर देखो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हर बंदा आवाज़ उठाए। हम ये नहीं कहते कि जी आप तोड़ फोड़ करें, मारदार करें, वायलेंस करें, इसके हम बिल्कुल हक में नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कम अज़ कम हमें प्रोटेस्ट ज़रूर करना चाहिए। हमें इस तरह के सिनेमाज को या मॉल्स को बॉयकॉट करना चाहिए कि भाई हम यहाँ नहीं आते। अगर आप लोगों ने ये पॉलिसी रखनी है और इसको इख्तियार करना है, फिर ये आपको मुबारक हो, आप यहाँ घुसाएं जिस ट्रांसजेंडर को घुसाना है आपने वॉशरूम में, जिन बायोलॉजिकल मेल्स को आपने फीमेल स्पेसेस देनी है आप देते रहें, हम यहाँ पे आईना नहीं आएंगे, आप अपना बिजनेस करें फिर, क्योंकि दिस इज वेयर इट रियली हर्ट्स देम। आप देखें जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल टारगेट ने अभी कुछ अर्सा पहले हमने उसको वहाँ पे डिस्कस किया था, बड लाइट को हमने डिस्कस किया था, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने क्या किया कि जब भी इन्होंने लोगों ने इनका बॉयकॉट कर दिया, टारगेट ने क्या किया, किड सेक्शन के अंदर ना सारा LGBT कंटेंट घुसाया हुआ था, लोगों ने बॉयकॉट किया, मिलियंस, पता नहीं $28 मिलियन का नुकसान हुआ। बड लाइट ने किया, वो तो पता नहीं कितने, उनको 900 मिलियन के कितने का पहले हफ्ते में नुकसान हो गया। सो द पॉइंट इज कि वहां पे ना लोग एकदम से ना एक्टिवेट हो जाते हैं और वो कहते हैं यार वी विल नॉट टॉलरेट दिस, क्योंकि उनको पता है, उनकी भी ना बस हो गई है। देखो यार, हम एक जमाने में अमेरिका के बारे में या यूरोप के बारे में कहते थे यार वो बहुत लिबरल हैं ये, लेकिन आप अब वहां पे भी इतने लिबरल ममालिक में भी ना लोग अब कंजर्वेटिव वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। वाई? और वो लोग जो कि पहले अपने आप को बहुत लिबरल आइडेंटिफाई करते थे, उनको भी ना उसके साइड इफेक्ट्स अब नजर आ रहे हैं, और चूंकि वो साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं और जो वोक एजेंडा है या जो लिबरल लेफ्ट है उनकी तरफ से कोई सोल्यूशन नहीं है ना, आप बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो और जो है ना काम आपका कुछ भी नहीं है, तो फिर जाहिर बात है कोई भी इंसान जो थोड़ा सा भी अक्लमंद होगा वो आपकी बात क्यों सुनेगा। मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा कसूर है ही वैसे ही है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में जो भी ऐसी चीज़ें हो रही है ना वो अंडर द कारपेट ही होती है ना हमेशा से। इवन जो ट्रांसजेंडर बिल है आपका, जी हाँ, ये किसको पता चला है कि 2018 में ये पास हुआ है? किसी को भी नहीं पता। और इवन ये जो जितनी भी बातें हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसके बारे में ये अभी पिछले साल से शायद बात होना शुरू हुई है, उससे थोड़ा अरसा पहले तो लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि अच्छा ये असल में ये हो रहा है उस अम्ब्रेला के नीचे, यू नो। और अली भाई, आम लोगों को तो छोड़ें, आप जो पार्लियामेंट में बैठे हुए उनको भी नहीं पता, उनको नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल। असल में एक चीज़ मैं इसमें ना एक नैरेटिव कैसे बिल्ड किए जाते हैं ममालिक में और पूरी दुनिया में कैसे रह जाता है। जैसे एक KGB के, सोवियत के प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट थे यूरी बेज़मेनोव, उन्होंने 4 स्टेप्स ऑफ रूल बताया कि किस तरह से नैरेटिव आपने पूरी दुनिया में अपना करना और इंटरनेशनल जो टारगेट्स हैं उनको डिस्टेबलाइज किस तरह से करना है। और उसमें डिफरेंट है डिमोरलाइजेशन, ठीक है, फिर उसके बाद है मेनली आपने उनको अपने खाने पीने की उसमें डाल देना कि मेनली डिसेंट्रलाइजेशन है उसके बाद, ठीक है, फिर है क्रिएट अ क्राइसिस एंड देन नॉर्मलाइजेशन, उसके ये चौथा स्टेप है। मुल्क अभी क्या करते हैं कि लोगों को 2 तरीके हैं, या तो उनको जैसे रोमन सर्कसेस थे वो उसमें इतना इन्वॉल्व करो कि सर्कस और ब्रेड दो उनको, और ये कोट्स भी है कि when you give people bread and circus you cannot expect a reward from them, वो फिर उठेंगे नहीं आपके खिलाफ। तो या तो उनको इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट में बिजी करो कि वो इनकी तरफ देखें ना इन चीज़ों की तरफ, और पूरी दुनिया में जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो मेन ही काम करिए कि मेक पीपल बिजी, ताकि मेन जो मूवीज एंड शक्स हैं जो मेन करप्शन कर रही है तब ध्यान ना जाए। दूसरा अभी जो पाकिस्तान में काम हो रहा है वो ये कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ा दो, आपका GDP रेट इतना कम हो जाए, आपका लोगों को रोटी कपड़ा मकान के लाले पड़ जाएं कि लोग अपना जो भी एक वो स्टेटस को के ख़िलाफ़ खड़े ही ना हो सकें। उनका मेन मकसद बन जाए कि मेरा घर किस तरह चलेगा, मेरा किचन किस तरह चलेगा, मेरे भूखे बच्चे जो है ना रहें किसी तरह से। और इतना क्रिएट करो कि इवन इदारे भी फंडिंग चाहें, इदारे ना चल रहे, और फिर जो 200 मिलियन के बजट्स आ रहे हैं ये इदारों को देना, यूनिवर्सिटीज़ को, NGOs को। एक NGO है पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एजेंट्स, ठीक है, इस तरह की डिफरेंट NGOs। और इवन ऑटोमन एम्पायर में भी ऑटोमन एम्पायर में खिलाफत उस्मानिया में यूरोप ने अपने एजेंडा को फैलाने के लिए बहुत सारे NGOs क्रिएट की थी, इदारे क्रिएट किए थे। तो पाकिस्तान में भी हंड्रेड्स ऑफ NGOs हैं जो इस एजेंडा को प्रमोट कर रही हैं कि आपने फोकस करना है इंस्टीट्यूट्स पे, आपने गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स पे करना है। अब होता ये है कि वो करते हैं
चांसलर्स को कांटेक्ट किया, प्रो चांसलर्स को किया, मेनली आपको हम इतना बजट देंगे, जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, आप जेंडर राइट्स की बात करें अपने इदारों में, और ट्रांसजेंडर्स को भी आप, और ये हक की आवाज़ है और जुल्म के खिलाफ आप काम करें, विल गिव यू दिस बजट। वो कहते हैं यार छोड़ो जो करना है, हमें बजट चाहिए, आप बजट दो हमें, हम वो करेंगे, बिकॉज देयर यूनिवर्सिटी आर सफरिंग। सो व्हेन यू क्रिएट अ क्राइसिस और वो क्राइसिस नॉर्मल हो जाता है, तो हर इदारे को अपने चलने के लाले पड़ जाते हैं। बात सही है, हमारा क्राइसिस खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हो रहा, बहुत अरसे से चल रहा है, वही चल रहा है। और क्योंकि ये सारी बातें समझने वाली है अगर पॉलिटिकल हालात ठीक हो ना, हर बंदे को अपने चूल्हे की परवाह ना हो, फिर लोग खड़े होते हैं यार मेरा घर चलेगा, मैं बाहर निकलूंगा, मैं वो मैस्लोस थ्योरी भी है ना, कि जहाँ पे अगर आप लोगों को बेसिक जो है ना भूख और प्यास और ये चीज़ों के मसले पड़े हों, तो वो हायर एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअलिटी और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के बारे में कम ही सोच रहे होते हैं। तो बहरहाल इसमें एक एलिमेंट है। और आई थिंक एक और चीज़ जो कि हमें इस वक्त नज़र आती है ना, कि हमारे पूरे लोगों के मिजाज के अंदर, वो ये कि इंडिविजुअलिज्म इतना प्रमोट हो गया है। क्योंकि देखिए हमारा पहले फैमिली सिस्टम था, उससे पहले बरादरी सिस्टम था, यानी पूरे कबीले होते थे ना। अब देखें ये मेरे ग्राई दरियाफ्त हुए, ठीक है, हालांकि होना ही चाहिए था कि ये मैं तो, और ये तो बचपन से हम लंगोटिए होते हैं कि हमें पता होता है। ये तो इत्तफाकन शो पे आया तो पता चला, तो इन्होंने मुझे कहा कि आपका गांव कौन सा है, मैंने कहा ददोचा, कहते मेरा भी वही है, मुबारक हो। वरना देखें हमारा असल में पुराना सिस्टम क्या था कि पूरे कबीले ना, फॉर एग्जाम्पल आपका जट हैं, बट हैं, गुज्जर हैं, अराई हैं, राजे हैं, ख्वाजे हैं, XYZ जितने भी हैं ग्रुप है, वो आपस में पूरी ट्राइब्स थे। और देखिए जब ट्राइब होती है ना, तो एक ट्राइब के लिए आपस में को एग्जिस्ट करना एक साथ और किसी कॉमन कॉज के ऊपर एक पॉइंट पे आना आसान है, क्योंकि वो कहते हैं यार हमारी पूरी ट्राइब के ऊपर हमला हुआ है, हमारी पूरी ट्राइब है, तो वो सारे एक हो जाते हैं। अब हुआ ये कि हमारा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअल हो गए। वो जो न्यूक्लियर फैमिली आ गई, मियाँ बीवी बच्चे, तो वो दादी दादा भी साइडों पे चले गए, पुप्पो खाला चाचा मामे सारे इधर उधर हो गए। अब पीछे रह गई छोटी सी फैमिली, और उस फैमिली के अंदर भी हर बंदा इंडिविजुअल है, हर बंदा अपना एक फ़र्द बना हुआ है। तो हम लोग कहते हैं जी मेरे ऊपर तो कोई हमला नहीं होना, अच्छा चलो यार न्यूप्लेक्स सिनेमा कराची के अंदर वहाँ पे कोई बाथरूम में चला गया, मेरी ज़ात पे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो इंडिविजुअल। लेकिन अगर मेरी बरादरी होती और मेरी बरादरी का कोई बंदा उसमें होता, तो मैं कहता ऐसी कि तैसी मेरी बरादरी के किसी बंदे को छेड़ा किसी ने, ठीक है ना, तो वो फिर एक कलेक्टिव होता ना, तो उसमें रैली करना आसान है। और एक और चीज़ बताऊँ, इस इंडिविजुअलिज्म के अंदर ना आपको किसी कॉज के लिए फाइट कराने के लिए ना, यू विल नीड मनी फॉर इट। आपको मतलब मैं कहूँ कि जी लेट्स, इंडिविजुअल्स को कहता हूँ लेट्स फाइट फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि पैसे कितने दोगे। लेकिन अगर मुझे कोई कहता है ना कि मेरी बरादरी में किसी ने किसी को छेड़ा या कुछ हुआ है, विल आस्क फॉर मनी। मेरे भाई को किसी ने छेड़ा है, मेरी बहन को किसी ने छेड़ा, मैं पैसे मांगूंगा उसके, मैं कहूँगा ऐसी कि तैसी तुम्हारी, आई विल डाई फॉर फ्री, ठीक है ना, बिकॉज मैं उस कॉज के साथ इतना पक्का हूँ। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है आप जाग जाएं, अब उठने का वक्त आ गया है। इट्स बेसिकली आप अपनी ना आइडेंटिटी बताएं क्या है। सही बात है, दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट योर आइडेंटिटी। आप मुसलमान हो कि नहीं हो, आपके दिल में ईमान है या नहीं है। अगर तो दिल में ईमान है, देन यू हैव टू रेट योर जो ना रेज योर वॉइस। देखें अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये हमने सारों ने करना है। हाँ, हर बंदे की अपनी इस्तात है, अपनी कैपेसिटी है। कुछ लोग जो इख्तियार के अंदर हैं वो अपने हाथ से रोकते हैं, जिनके पास अथॉरिटी होती है, वरना जुबान से तो सारों नहीं करना है। बिल्कुल। और तो एक्टिविज्म होना चाहिए। अगर एक्टिविज्म नहीं है, इसका मतलब है कि शायद आपका ईमान भी एक पॉइंट आएगा कि वो खुद खतरे में पड़ जाएगा, विच मीन्स कि हम एज मुस्लिम्स कभी भी बेहस नहीं हो सकते। देखें ये जो होता है ना कि लिव एंड लेट लिव वाली बात, ठीक है, वो एक हद तक हम कहते हैं कि जी हर बंदा जो अपना अपना काम कर रहा है वो अपने बेडरूम में जो करे वो करे, लेकिन वंस दैट कम्स आउट इनटू द पब्लिक, देन आप लिव एंड लेट लिव नहीं है। आपके जितने भी मतलब कानून बनते हैं इसी पे बनते हैं, लिव एंड लेट लिव। एक बंदा चोरी कर ले तो लिव एंड लेट लिव, कि वो अपना कर रहा है मैं अपना कर रहा हूं, ऐसा थोड़ी होता है। कोई बंदा किसी का रेप कर दे आपके, तो मेरा रेप थोड़ी हो रहा है, उसको और जाने दो, फसाद फिल अर्ज़ है ये तो, ये जो हो रहा है बिल्कुल ऐसी है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है, आप एट द वेरी लीस्ट आपका काम है शोर मचाना। आप शोर मचाएं, आप बॉयकॉट करें, जो आपके इख्तियार में हमें वो करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस प्रोग्राम के सिलसिले में और इसी के साथ जो लोग हमें फॉलो करते हैं देखते हैं, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग कम से कम अपनी आवाज़ें ज़रूर बुलंद करें, सोशल मीडिया पे शोर क्रिएट किया करें। कंपनीज जो ऐसे काम करती हैं और ऐसी स्पेसेस क्रिएट करती हैं उनको बॉयकॉट करें, एंड वी हैव टू मेक सम नॉइज। अदरवाइज जो है ना ये हमारे ऊपर बुलडोज करके निकल जाएंगे, एंड देन वी विल वरी कि जी हमारे बच्चे की भाई द वेरी रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस शो, मतलब इफ आई आस्क यू के व्हाई आर यू स्पीकिंग अबाउट इट, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ आई फील इट एज एन ऑब्लिगेशन कि यार अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जो मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मैं मेरे से तो मेरे इख्तियार के मुताबिक ही सवाल होगा ना। अल्लाह ने मुझसे पूछना है कि भाई तुझे पता था, तूने क्या किया फिर? तो मैंने कहा चलो जी मैं ये वाली पॉडकास्ट कर लेता हूँ, मैं किसी जाके टॉक दे देता हूँ, किसी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, स्कूल में जाता हूँ, मुख्तलिफ चीज़ों के पीछे हम रैली करते हैं। क्यों करते हैं? एक्टिविस्ट हो जाते हैं ना हम भी। क्यों होते हैं? बिकॉज हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना। तो आप में से हर शख्स ने अल्लाह को जवाब देना है, कोई भी फ्री नहीं है उससे। और जब भाई एक जो
फ़ौरन जो काम किया जा सकता है कि जो लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं वो बेशक अभी वीडियो पॉज करें और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ईमेल लिखें और ईमेल लिख के भूलना चाहिए, उसको फॉलो अप करें। सही है, बार बार ये तो फ़ौरन करें। उसके अलावा फिर आगे अगर कोई प्रोटेस्ट कर सकता है, कोई बात कर सकता है, किसी का कोई रिश्तेदार है, किसी का किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ या किसी हिस्सा के बंदे के साथ कोई ताल्लुक वास्ता है तो उनके पीछे पड़ जाए, उनका भाई ये क्या हो रहा है। तो इस तरह इस्लाम की ना स्टेज इन टाइम सेव्स मैनी, ठीक है। हम मेनली जब हमने अपना एक माइंडसेट डेवलप कर लिया है, प्रॉब्ली हम इस फितने में नहीं पड़ सकते। वी आर फाइटिंग दिस वॉर फॉर आवर किड्स। अगर हमने आज इस आग को ना बुझाया तो कल ये पूरी जंगल में आग लग जाएगी एंड द वॉर विल बी फार मोर डिफिकल्ट फॉर आवर किड्स टू फाइट। तो आज हमें अपने एक तो है ना अल्लाह के लिए, और वो तो हमारा दीन कहता है, जो इवन एथियस्ट भी है ना बट मोरालिटी उसकी अभी तक स्टेबल और फितरत पे है, ही शुड फाइट। इवन क्रिश्चियन भी हैं जो रह रहे हैं, दे शुड फाइट। और अमेरिका में जो अभी रिवॉल्ट है एक तरह से इसके खिलाफ, वो अपने वो दीन की वजह से नहीं है, वो अपने बच्चों के फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए है कि मेरा बेटियां, मैं बड़े होकर नहीं चाहता कि वो जो ना ट्रांस मेल बने हो। तो वी हैव टू फाइट फॉर आवर किड्स राइट नाउ। और मेनली उसे ऑन टॉप ऑफ दैट जो असल चीज़ है वो हमारा दीन है कि हमने आज हक के लिए खड़े होना है और इम्पैक्ट की परवाह ना करें। रिजल्ट ओरिएंटेड हम नहीं है, हमने एफर्ट पुट इन करनी है और हमारे लिए अल्लाह के सामने क़यामत के दिन माजरत का बायस बन जाएगा कि अल्लाह माज़रतन इला रब्बिकुम, कि अल्लाह हमने एफर्ट की थी। सो आई थिंक दिस इज अबाउट टाइम, अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ी बात है ना वो ये है कि लोगों को कन्फ्यूजन्स तो बहुत सारी हैं, जैसे हमने बताया ना कि जेंडर तक की कन्फ्यूजन है, बट एक जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन है ना, जो लिटरली उसका मेन फोकस है, वो ये है कि आपका कोई मॉरल एंकर ही नहीं है। यानी आपको ये नहीं पता कि मैं किस चीज़ के पीछे लगूं और किसके पीछे ना लगूं। आई मीन व्हाट इज अ कॉज आई शुड सपोर्ट एंड व्हाट इज अ कॉज आई शुडंट सपोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट की तरफ से आ रहा है नो यू शुड सपोर्ट एलजीबीटी, अच्छा आई शुड सपोर्ट एलजीबीटी, मतलब आपको कोई पता नहीं आप क्या हो, आपको कोई पता नहीं आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको कोई पता नहीं कि कोई दीन ईमान नाम की चीज़ होती है। आपने चीज़ें हम बार बार अपने शोज में क्या कहते हैं कि यू हैव टू टेक योर दीन फ्रॉम द कुरान एंड सुन्ना। आपके लिए जो सबसे बड़ा मॉरल एंकर है वो कुरान और सुन्नत है। लेकिन हम अब ऐसी जगह पे पहुंचे हुए हैं जहाँ पे कहने को हम मुसलमान हैं, कहने को हम कहते हैं हाँ जी हम तो बिल्कुल बड़े ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन हमारी हरकतें जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। यही तो कन्फ्यूजन है। तो आज का जो न्यूज़ ऑफ द वीक सेगमेंट है उसमें हम एक अमेरिकन पॉलिटिशियन है, उनकी एक रिसेंट वीडियो आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि वीडियो तकरीबन 5-7 मिनट की है, तो उस बजाय कि मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊँ, उसका सिर्फ लास्ट पोर्शन में आपको दिखाता हूँ। बट थोड़ा सा प्रीटेक्स्ट मैं उसका बता दूँ कि वो बेसिकली यानी सबके सामने इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि वो कहते हैं एक मज़ाहिया बात से आगाज़ करते हैं कि देखिए मेरे बच्चे जो हैं, ही इज़ अ रिपब्लिकन पॉलिटिशियन, वही कहते हैं कि मेरे अपने बच्चे जो हैं अगर मैं उन पे छोड़ दूं कि वो दिन में क्या खाएं पिएंगे तो वो अपना एक फूड पिरामिड बनाएंगे और उस पूरे फूड पिरामिड में सिवाय आइसक्रीम के और कुछ नहीं होगा। ब्रेकफास्ट आइसक्रीम, लंच आइसक्रीम, डिनर आइसक्रीम। तो कहते हैं क्या ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो डिसाइड करें वो हम करने दें उनको? तो कहते हैं कोई भी अक्लमंद इंसान इस बात को नहीं मानेगा। लेकिन आज अमेरिका के अंदर छोटा बच्चा अगर ये कहते हैं कि जी आई एम अ बॉय बट आई फील लाइक अ गर्ल, तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। दूसरा वो कहते हैं कि वो क्योंकि खुद वो कहते हैं हम 3 बहन भाई थे, तीनों ही आईवी लीग यूनिवर्सिटी से पढ़े, फिर ये खैर आर्मी में भी गए। तो कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छा रेज़ किया और मेरी फैमिली को, मेरे बहन भाई को भी बहुत अच्छा रेज़ किया कि हम इस लेवल पे पहुंचे कि तीनों आईवी लीग्स में चले गए और सारा कुछ हुआ। कहते हैं लेकिन उस रेज करने में ना उन्होंने हमें हमारी मर्जी नहीं करने दी। शुरू के पोर्शन में उन्होंने हमें खींच के रखा है, उन्होंने हमें सही तरबियत दी। अगर हमें उस तरह से ना किया होता वी वुड नेवर हैव बीन दैट वे। तो कह रहे क्या ये कॉमन सेंस की बात हमारी समझ से बालातर है कि भाई अगर बच्चा जो है, बच्चे को क्या पता कि उसने क्या करना है? बच्चा तो माँ बाप पे डिपेंडेंट होता है कि माँ बाप उसको गाइड करें, नर्चर करें, बजाय इस बात के कि जी आप बच्चा जो है जो मर्जी कहता फिरे, वो कहे जी मैं यूं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और आप बिस्मिल्लाह करके उसकी बात मान लें और उसके बाद उसकी सर्जरियाँ करवा दें, हार्मोन जो है ना उसको थेरेपी शुरू कर दें, उसके साथ प्यूबर्टी ब्लॉकर्स पे डाल दें और जो कुछ भी आज हो रहा है उस पर लेके जाएं। तो दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग सिचुएशन जो कि वेस्ट में क्रिएट हुई। और जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे कि अब उसकी वजह से जो है वो लोगों ने आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं कि दिस इज़ कम्प्लीटली अनकॉल्ड फॉर। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो का एंड का पोर्शन हम प्ले करते हैं इंशाल्लाह आपके लिए। Their only national gender clinic for children shut down last year by court order. What do their doctors know that our doctors don't? ब्रिटेन की बात करें। I'm sorry we're here right now. I'm sorry, Miss Cole. We failed you. Miss Scanlon, my daughters are going to watch this because you have become their new hero. And I can assure you that my 4-year-old and my 2-year-old daughters will not change in front of biological men.
This is ridiculous. I don't care what party you are a part of. If you think that we are all equal and the same biologically, you've literally lost your mind. Wow, look at that. And when my two daughters work hard in the sport, work hard in their craft to be the best that they can be amongst other women, they will compete against other women. I owe Victoria and Olivia and every other young lady in this country that. If you think I'm wrong, I am not the problem. Wow. I can assure you. We have an opportunity in this country to get this right in 2024 so we could stop all of this foolishness. But I cannot thank you ladies enough for bringing this up. I apologize that we live in America when this is happening. But thank God for the American Spirit Fire, and thank God for brave women like you, because it's brave women like you that are going to turn the tide so that future women won't have to suffer in the same way that you have. God bless you. Thank you so much for being here. I yield back the rest of my time. Wow, that is a very powerful speech. बहुत ही मैं कहता हूँ अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी इतनी करेज और जुर्रत दे कि इतने दो टोक होके बात करें. लास्ट वीक आपको याद है हमने वो वीडियो प्ले किया था सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ एक जो शख्स जिन्होंने मिनिस्टर फॉर लॉ जो थे जो लगे हुए थे कि जी वो ट्रांसजेंडर को आने दें और अब क्यों निटी ग्रिटीज में पढ़ रहे हैं. और देखिए हमारे यानी हम अपने पॉलिटिशियंस का हाल देखते हैं तो हमें शर्म आती है. बिल्कुल ऐसे. और वहां पे हम देखते हैं वो कितने डिफाइंड तरीके से कह रहे हैं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. देखें ये लोग भी वो जाग चुके हैं, वेस्ट जाग चुका है, उनको समझ में आ गया कि हमारे साथ क्या चल रहा है और हम सोए हुए हैं यहाँ पे. और हमें तो बल्कि सबसे बड़ा डिफेंडर होना चाहिए था इन चीजों का, सबसे बड़ा एडवोकेट होना चाहिए था. हम कह रहे हैं कि हम भी जरा एक बार खाई में छलांग मार के ना अपने आप को तबाह करके फिर हम भी सीख जाएंगे. अकलमंद अभी बंदा वो है ना जो दूसरे के एक्सीडेंट से सीख ले. किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, उसकी टक्कर हुई है, हो गया यार ठीक है आइंदा मैं सीट बेल्ट पहनूंगा ना, कि यार जब तक मैं टक्कर नहीं मारूंगा गाड़ी की और मेरा सर नहीं फोड़ेगा तो तब तक सीट बेल्ट नहीं पहनूंगा. तो हमने वेस्ट देख लिया जाबी, और जाबी ये कोई आलिम दीन या कोई मुफ्ती या कोई दीनदार बंदा नहीं है. सही बात है. यानी ही इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको लॉजिक और रैशनल ये कह रहा है कि भाई एक बच्चा ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. और इसने पिछला पार्ट है ना इसमें कहा है कि जब वो एडल्ट हो जाए, जब वो बात भी फिर वो अपने डिसीजंस कुछ ना कुछ ले. लेकिन हमने 18 ईयर्स तक एटलीस्ट क्योंकि लॉ है उनका और सारा, हमने उनको वो नहीं करने देना जो वो करने हैं. और जो उन्होंने फूड पायरामिड बनाया था वो बच्चों ने खुद बनाया था कि हमें हर टाइम आइसक्रीम चाहिए. जैसे हम बच्चों को हर टाइम मार्शमेलोज नहीं लेने देते, चॉकलेट्स नहीं खाने देते, हम कहते हैं नहीं यार बैलेंस करो अपनी डाइट को, हम स्क्रीन टाइम को बाउंड करते हैं कि ज़रा बाहर जाके खेलो. इसी तरह से हम उनको उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि बेटा वी डोंट लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. देखिए आपका बच्चा अगर कहते हैं आप उसको सुबह उठाने गए, बेटा उठो स्कूल जाओ, नहीं जाना मैंने. अच्छा बेटा अगर नहीं है जाना तो फिर आप सो जाओ. ये कोई भी नहीं करता. मंडे या संडे. हाँ सही बात है. वो आप कभी भी नहीं मानोगे, आप उसको जिधर मार के लॉन्च करोगे, चलो भी बैठो बस में चलो. और ये इस चीज में ये भी कहते हैं कि पहले कि आई नेवर वांटेड टू गो टू दैट यूनिवर्सिटी एंड स्टडी. मैं ये करना चाहता था बट मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं करना दिया. मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि तुमने ये पढ़ना है. और आज मैं एक वेटरन कॉम्बैट जो है ना वो हूँ मेरे माँ बाप की वजह से, कि थैंक यू कि उन्होंने मुझे वो नहीं करने दिया जो मैं करना चाहता था. और सुभान अल्लाह हम जेंडर की बेसिस पे उन्हें कहेंगे ठीक है पुत्र तू जो मर्जी फील कर रहा है तो कर. तो आई थिंक ये असल में अब पूरे वेस्ट में ये बातें आपको ना रोज बरोज ज़्यादा नजर आती हैं. वहाँ पे बहुत सारे लोग अब इस पे जो ना आवाज़ भी उठा रहे हैं और ज़्यादा मेजॉरिटी जो है ना वो भी रैली कर रही है. हत्ता कि मैं आपको बताऊं कि इवन ट्रंप की मैं एक रैली की स्पीच देखता, आई मीन ऑफ ऑल पीपल ट्रंप जो है उसने भी, उसकी भी मैं चाहूंगा वो छोटा सा क्लिप हम दिखाई दें जिसमें ही वो सेइंग कि गॉड हैज क्रिएटेड ओनली 2 genders एंड ही जस्ट सेड दैट and people were in an uproar. यानी खुशी की इंतहा थी. God created 2 genders, male and female. Thank you. यानी कैन यू इमेजिन यानी बचपन में अगर आपको ये कहता कि सिर्फ एक शख्स स्टेज पे आएगा और ये कहेगा कि देयर आर ओनली 2 genders और लोग कहेंगे यार क्या बात कह दी तूने यार, कमाल हो गया. ये दौर आ गया. मतलब ये हालत आ गई है ब्रो, ये हालत आ गई है. आप चेक करो कि यानी इंसान की जवाल का आलम कि एक बंदे ने सिर्फ ये इतनी सी बात की है कि गॉड हैज क्रिएटेड 2 genders एंड पीपल आर क्रेजी ओवर दैट. इवन दो इट्स कमिंग फ्रॉम ट्रम्प जिसको वैसे उसकी बारे में रेपुटेशन खराब ही रही है, लेकिन ओवरऑल आप देखो कि दिस इज द लेवल. जब हमारे ढांचे जब 1000 साल बाद निकलेंगे तो वो मर्द और खातून ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सही बात है. वो कुछ नहीं करवाएंगे कि ये पता नहीं क्या था, ये क्वेयर था, ये ट्रांस.
सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह ताला ने 2 जेंडर्स के अलावा तीसरा बनाया ही नहीं है। जैसे डिजीजेज होती हैं, मुख्तलिफ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, इसी तरह से जेनिटेलिज्म भी हो जाती हैं। जैसे क्लेफ्ट लिप एक है वो आपका ख़राब हो जाता है, उसको सर्जरी के थ्रू कर लेते हैं। इसी तरह से एक नॉर्मल डिजीज़ को ट्रीट किया जाए और इट्स नॉट एन इशू जो कि बनाया गया अनफॉर्चुनेटली। गाइस एज वी आर एग्जिटिंग, मैं कुछ 2 फ़नी एक ख़बर आपसे शेयर कर लूँ, ख़ासतौर पे आपको बड़ी खुशी होगी। मिस ट्रांस पाकिस्तान के एप्लीकेशन फॉर्म्स जारी कर दिए गए हैं, तो अगर अप्लाई करने का मूड हो तो अप्लाई किया जा सकता है। इस वक्त बी द नेक्स्ट मिस ट्रांस पाकिस्तान 2023 के लिए वो कह रहे हैं एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फॉर 2023, और आगे स्टार लगा के लिखा हुआ है ड्यू टू कोविड-19 2023 विल बी अ ईयर दैट विल बी हेल्ड वर्चुअली। तो कोविड-19 का बहाना ना करें। देखें, असल बात यह कि ये बातें ना पब्लिकली आप नहीं कर सकते। मिस ट्रांस पाकिस्तान, आप यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, यानी वो शख्स जो बायोलॉजिकल मेल्स हैं वो आपको कैट वॉक करें और वो सब कुछ करें, कहाँ करेंगे आप ये मामला? यानी वो बात जिस पे अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई हुई है कि लानत हो उन मर्दों पे जो औरतों की मुशाबहत करते हैं, और उन औरतों पे लानत हो जो मर्दों की मुशाबहत करते हैं, वो आप कैसे पब्लिकली करेंगे? तो अब यहाँ पे बहाना उन्होंने कोविड का लगाया हुआ है, हालांकि दूर दूर तक नामो निशान कोई नहीं है, कोविड की सब चीज़ें जा चुकी हैं। और उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जी द विनर विल बी अनाउंस्ड वंस डिसाइडेड बाय द मिस ट्रांस पाकिस्तान टीम, और फिर आगे उन्होंने उसका लिंक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं समझूंगा कि इस पर भी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि देखें, अभी जो फेडरल शरीयत कोर्ट की हम बात करते हैं, यहाँ पे ये वही उसी के खिलाफ वही ट्रांसजेंडर वही सारा कुछ करके, और अब ये करना चाहते हैं जिस तरह पूरी दुनिया में आप देखोगे ना, वो जो ब्यूटी पैजेंट्स वगैरह हो रहे थे उसमें ट्रांसजेंडर भी घुसा दिए बीच में। तो इटली ने तो बैन लगा दिया, इटली ने कहा कि जी हम सिर्फ वो जो खवातीन हुआ और बॉर्न फीमेल उनसे हम अलाउ कर रहे हैं, बाकी किसी को हम अलाउ नहीं कर रहे। तो उसमें भी उन्होंने बड़ा शोर मचाया। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पाकिस्तान के अंदर ये दिन भी देखना पड़ा कि जी यहाँ पे मिस ट्रांस पाकिस्तान में जहाँ भी गुर्बत ख़त्म हो गई है, या कत्ल या रेप या लोगों का, यानी सुभान अल्लाह, आप इस्लामाबाद से निकल के ज़रा जाएं तो सही, गाँव वगैरह में इतनी गुर्बत है, इतना नशे हैं, इतना ज़्यादा चाइल्ड ट्रैफिकिंग है बहुत ज़्यादा। और इवन मेरे एक भाई थे, वो एक इदारे में काम कर रहे हैं जो ना, जिनका ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन से बड़ी बड़ी कंपनी से डील्स होती हैं, कहते हैं इतनी ज़्यादा वहाँ पे ये जो उर्दू में बच्चाबाजी बोलते हैं और ये सॉडोमी है, यानी मसाइल सारे ख़त्म हो गए। सारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुन्नत पे और इस्टेब्लिश हो गया और फ्लरिश कर रहा है। और फिर आपको चलो जब क्या करें, पैसा बहुत ज़्यादा, ओके जी ट्रांस वुमेन अब लॉन्च करें, बजट लगता है इसमें, यानी किस फूल्स पैराडाइज पे रह रहे हैं। लोगों के लिए नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी अभी वर्चुअली करेंगे, कल को कहेंगे जी हमने पब्लिकली भी करना है। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह अपनी आवाज़ें इसके बारे में उठाते रहेंगे, लोगों को अवेयर करते रहेंगे। एंड जो लोग ये पूछते हैं कि जी इससे शायद गुनाह की वो तो नहीं होती, गुनाह फैलाने वाली बात, तो हम बात ये कि हम आपको अवेयर करते हैं ताकि आपको पता हो कि गलत क्या और सही क्या है। अगर हम गलत को आइडेंटिफाई करना छोड़ देंगे ना, तो लोग गलत में पड़ भी जाएंगे और उनको पता भी नहीं होगा कि हम गलत कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ। दिस इज इनिशिएटेड बाय हु बाय द वे? मिस ट्रांस ये अपनी टीम बनाई हुई उन्होंने, अपनी बना ली है, अपना तो यार, वो जो लास्ट में आपको याद है Yeah. हमने इस पे जब बात की थी तो हमने कहा था ये खुद ही अपने आप को तमगे देते रहते हैं, खुद ही अपने आप को अवार्ड देते रहते हैं क्या, खुद ही मिस ट्रांस पाकिस्तान। अब मैं यहाँ पे कोई अपना क्लब बना लूँ, ठीक है जी, मिस्टर पाकिस्तान फलाना टमकाना कोई नाम रख के, तो क्या उससे हो जाता है मौलवी ऑफ द ईयर या मौलवी ऑफ द, ये तो अब तो जो है ना हाउ मौलवी, तो मौलवी मिस्टर मौलवी पाकिस्तान। तो अब मैं अपना अवार्ड बना के तो खुद ही बांटना शुरू कर दूं सारों को कि जी आप फलाने हैं, आप रनर अप हैं, आप फलाने। तो ये तो ड्रामेबाजी है एक यार। साल आप होंगे, एक साल मैं आऊंगा, एक साल ये होंगे। और जब भी सुभान अल्लाह, इनके जो मिस ट्रांस 2012 में, ठीक है जो, हाँ जी 2022 जो है ऑलरेडी जो है, यस, वो स्कूल्स विजिट कर रहा है, ठीक है, हाँ सही बात है। और वो स्कूल्स कौन से हैं? वो गवर्नमेंट के जो ट्रस्ट बने हुए हैं ना, हाँ बेचारे जो NGO फंडेड स्कूल्स हैं, छोटे बच्चे बच्चियाँ गरीब, उनके पास जाके उनको अवार्ड्स और वो तकसीम करा। यानी आपके यहाँ आपको वही मिले थे, ये वो अमेरिका में ड्रैग क्वीन स्टोरी टाइम होता है, इधर यहाँ पे ये इनको घुसे बच्चों के साथ कितनी बड़ी ज्यादती है कि अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं, आप उनको सामने एक जो है ना वो बायोलॉजिकल मेल जा रहा है और वो जाके अपने आप को औरत बता रहा है, और उसके साथ से ड्रेसिंग की हुई, वो इंस्टाग्राम पे सब कुछ है इसमें। नहीं, जब अवार्ड ही देना किसी अच्छे काम पे दें, मतलब किसी स्पोर्ट्समैन को दें, किसी और चीज़ पे दें, इतने अच्छे काम भी लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनको ये अवार्ड नहीं देते। दूसरा ये कि अवार्ड की बात हो रही है, अल्लाह के रसूल की जिस पे लानत हुई है उसको अवार्ड दे रहे हैं। जी हाँ, देखें ना। बल्कि मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ, इधर इस्लामाबाद में I-10 के एक बॉक्सर हैं तैमूर खान,
वो पिछले दिनों मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मुझे पता लगा कि जनाब ये एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के भी, एशियन बॉक्सिंग जो बॉक्सिंग काउंसिल है उसके भी वो टाइटल है उनके पास, और वो हैवी वेट कैटेगरी में अभी एशिया के चैम्पियन है, और ये अवार्ड पाकिस्तान में पहली बार आया है। तो मैंने कहा यार क्या चक्कर है, ये बातें हमें पता क्यों नहीं है, आप तो इतने बड़े वो हैं। तो वो ऐसे लोगों को बेचारों को रिकग्निशन नहीं है, सही है। और अभी तक उनका इंटरनेशनल फाइट्स हो चुकी हैं जितनी भी, अनडिफिटेड रिकॉर्ड है, और वो किसी रडार में है ही नहीं बेचारे। यार मैं आपको बताऊँ, मेरा कोयटा जाना हुआ, वहाँ पे मैं एक मार्शल आर्ट्स एकेडमी में गया, और वहाँ पे जितने भी मिक्स मार्शल आर्ट्स के जो ट्रेनर्स भी थे, जितने भी थे, वो सारे के सारे ना, कोई एशिया चैम्पियन, कोई फलाना चैम्पियन, एक एक बंदा जो था ना वहाँ पे, वो कितने कितने कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और कहाँ से लेके आए हुए थे। तो मैं कोई एशिया गेम्स में जीता हुआ, कोई कहाँ जीता हुआ, तो आई वाज शॉक कि यार आप लोग इतने लेवल पे कॉम्पिटिशंस जीत चुके हो, लेकिन मजाल है कि हमें पता भी चलता हो कि आप लोगों ने ये अवार्ड जीते हैं या कोई आपकी रिकग्निशन है। तो वो बेचारे यही रोना रो रहे थे कि हम लोग अपनी पूरी जिंदगियां लगा देते हैं एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के साथ, एक पर्टिकुलर मार्शल आर्ट्स के साथ, और एट द एंड रिकग्निशन कोई नहीं है। और पॉजिटिव इमेज भी इसी से जाता है आपका, जी सही है, पाकिस्तान का। और वैसे भी यूथ में एक मोटिवेशन क्रिएट होती है। यानी हमारा मीडिया भी ना अक्सर औकात क्या करता है, जो पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव खबर होती है ना, पाकिस्तान लुट गया, बर्बाद हो गया, फलां हो गया, ये सारा वक्त हम ये सुनते रहते हैं, पाकिस्तान से नफरत हो जाती है कि बस है ही कुछ नहीं यहाँ पे। और जो कोई पॉजिटिव खबर होती है वो यहाँ आने नहीं देते या उसको मेन स्ट्रीम नहीं करते, और रहता है कि फिर मिस ट्रांस पाकिस्तान रहते हैं, बंदा कहता है कि जी बस यही हमारा मुकद्दर है कि बस यही इसी किस्म की कॉम्पिटिशन होने, और इसी किस्म के कि वो जो मर्द थे वो अपनी मर्दानगी छोड़ के जनाना बन के इस पे तमगे लेना चाहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अवार्ड पे बात हो ही रही है, एक और अवार्ड है गैलिस अवार्ड, जो कि 2020 में एक पाकिस्तानी फर्द को मिला है। अच्छा, गैलिस को डिफाइन भी कर देना जरा। गैलिस अवार्ड LGBTQ एक्टिविस्ट अवार्ड होता है। अच्छा, LGBTQ एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर। अच्छा, सही है। तो वो जो 2020 के रेसिपिएंट हैं नायाब अली, अरसलान उर्फ नायाब अली, उनका क्या कहते हैं, उन्होंने एक पोस्ट लगाई हुई थी कि जी पाकिस्तान से भी इस बार एप्लीकेशन जा रही हैं और ये बड़ा खुश आइंदा और ये वो। अच्छा, वो तो ट्रांस का अवार्ड भी नहीं है, वो तो प्योर LGBT का अवार्ड है। तो अब देखें यार पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ, तो ये पाकिस्तान से कर रहे हैं, वो हो रहा है मेरे ख्याल में डबलिन में हो रहा है, तो वो इस साल होगा। तो एप्लीकेशंस गई नहीं है और ये सबको पता है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई कुछ कर नहीं रहा उसके हवाले से।